पिछले पार्ट में हाओ चन लेवल 6 वाले ट्रायल का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जहां पर अचानक से उसके चारों तरफ बहुत सारी फायर पावर आ गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके सामने से इसके ऊपर अटैक भी होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्केलेटन इसके साथियों को ट्रायल के बारे में सब कुछ बता रहा था, जहां पर वो इनसे कहता है कि इस पर मास्टर का सामना से कार्ड 11 और से कार्ड 12 से होगा और वे दोनों इतने ज्यादा खतरनाक है कि उनको किंग वनगार्ड के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे काफी डर गए थे और सीमा सियान कहने लगता है कि इन लोगों ने हजारों साले पूरे कॉन्टिनेंट को बर्बाद कर दिया था और क्या सच में इस पर हाओ चन का सामना इनसे होगा। तो इस पर स्केलेटन इनसे कहने लगता है कि सेंट कार्ड 12 उन सभी सेंट कार्ड में स्वर्ड यूज करने में सबसे बेस्ट है, लेकिन इसके अलावा भी उसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वो बचपन से ही फायर के अराउंड रहा है, जिसके वजह से उसने अपने पूरे बॉडी के अंदर फायर पावर को जनरेट कर लिया है और इसीलिए उसे हरा पाना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हाओ चन भी इसके पावर और स्पीड को देख पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि वो बिल्कुल एक पल में इसके सामने आ गया होता है। इसके बाद वो हाओ चन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारे पास में हमारे मास्टर के इनहेरिटेंस कैसे हैं। लेकिन तभी सी वक्त हम देखते हैं कि सेंट कार्ड 11 भी यहाँ पर आ गया था, जो कहने लगता है कि इसके पास में तो टर्नल मेलोडी है, इसलिए ऐसा लगता है कि मास्टर ने उसे अपना सक्सेस अपॉइंटमेंट है कि सेंट कार्ड 11 के पास मैनाय सुनो की बहुत ही खतरनाक पावर है, जिसके वजह से अगर वो चाहे तो किसी भी लिक्विड को अपने वेपन के रूप में यूज कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंट का 12 हाओ चन को पसंद नहीं करता और फिर उससे कहता है कि तुम हमारे मास्टर बनने के लिए काबिल नहीं हो। तब ये सुनकर हाओ चन उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंट काटल ने अपने फायर पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन तभी सेंट कार्ड 11 अपने आइस पावर का यूज करके उसे रोक लेता है। लेकिन फिर वो सेंट का 12 से कहता है कि अब तुम इसके साथ में यहाँ पर खेलो, क्योंकि वैसे भी तो हमें सोते हुए हजारों साल हो गए हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि अब एक्टिव होने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वह हाओ चन से कहता है कि अगर तुमने मेरे एक भी मूव को पकड़ लिया था उसके बाद मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओ चन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया होता है। लेकिन तभी हाओ चन को पता चलता है कि उसके ऊपर तो इसके अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ, जिसके वजह से वो इस बात से पूरी तरह हैरान होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंट कार्ड हाओ चन को संभालने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं देता और वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ में खेलता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने शॉट का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था और कहने लगता है कि तुम्हारे पास में जो भी स्किल है तुम उसका यूज करके मेरा सामना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर हाओ चन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन असल में वो इसके ताकत और स्पीड के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद सेंट का 12 इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मास्टर बन पाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंट कार्ड 11 से खड़ा होकर देख रहा था और फिर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यह तो हमारे सामने बिल्कुल भी बचा है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वचन यहाँ पर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता था और वो फिर से अपने पावर का यूज करते हुए सेका 12 का सामना करने के लिए आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले क्रिसेंट ब्लेड स्लस के टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देख सेका 12 भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि उसने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओ चन इसको चैलेंज करने के लिए रेडी था और वो इस बार अपने सासुवान नशो टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेन का 12 को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और उसने इसके इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है। जिसके बाद वह वचन से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई और भी टेक्निक है तो फिर तुम उसका भी यूज करके मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चन सूरस्लस का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसने हाओ चन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन इसे देख सेंट कार्ड 11 कहता है कि क्या ये लड़का भी सुरासलाइस का यूज कर सकता है। वहीं उधर सेंट कार्ड 12 से कहने लगता है कि तुमने तो सुरासला का यूज करके मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन असल में मुझे ऐसा लगता है कि यह सच में बहुत ही वीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर हाओ चन हैरान हो गया था और फिर से का 12 उससे कहने लगता है कि अब तुम असली सुरासले इसको देखने के लिए रेडी हो जाओ। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपने सुरासले इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन अब इसके इतने पावरफुल अटैक के सामने हाओ चन कुछ भी नहीं कर पाया होता और हम देखते हैं कि वो ट्रायल के फेल हो जाने की वजह से यहाँ से बाहर आ गया था। तभी हाओ चन परेशान होते हुए कहने लगता है कि क्या डेथ की फीलिंग ऐसी ही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सर और बाकी लोगों को इसके बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन सचिन से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं फिर से इसे ट्राई करना चाहता हूँ। अपनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह फिर से ट्रायल के लिए यहाँ से जाने लगा था, जिसे देख स्केलेटन उससे कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में इतना चिंता क्यों कर रहे हैं और वहाँ पर जाने से पहले आप कुछ दिन के लिए आराम क्यों नहीं कर लेते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाँ वचन किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता, जिससे देख वो स्केलेटन कहने लगता है कि अगर इसके जगह पर कोई ऑर्डिनरी आदमी होता तो फिर वो उसके फायर पावर के अंदर जलकर मारा गया होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वचन फिर से उसका सामना करने के लिए आ गया था, जिसे देख वे दोनों सेंट कार्ड भी थोड़े से हैरान हो गए होते हैं और फिर सेंट कार्ड 11 कहने लगता
लगता है कि ये लड़का तो सच में इंटरेस्टिंग है। तब इसे देख सेंट का 12 भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने है, जिसे देख हाचन कहने लगता है कि यह तो सच में मुझे मारना चाहता है। तब इस पर सेंट कार्ड 11 उसे कहने लगता है कि तुम सुरसेलास के क्रिएटर के सामने अपने को शो ऑफ कर रहे हो, तो क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हच भी इस बात से हैरान हो गया होता है, लेकिन तभी सेंट का 12 ने फिर से अपने सुरसलास का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और अब इसके वजह से हाउ चन फिर से स्टाइल में फेल हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह फिर से इसका सामना करने के लिए आ गया था, जहां पर सेंट का टवेली से फिर से केवल एक ही सेकंड में बाहर भेज देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाउ चन इसके सामने हार मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और वो इसी तरह से बार बार इसका सामना करने के लिए यहाँ पर आ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब साया भी इसे रोकने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो समझ गई थी कि हाउ चन उसे हराकर ही मानेगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हाउ चन उसके सुरसलास को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करने लगा था और फिर कहने लगता है कि आखिरकार इसका मर्डर सरा इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेन कार्ट ने फिर से इसके ऊपर अटैक करके उसे फेल करा दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउ चन इसके मर्डर सौरा के बारे में समझ गया था और फिर वो कहने लगता है कि वो तो असल में अपने मर्डर सौरा को रिलीज नहीं कर रहा है, बल्कि इसके जगह पर वो इसे कंडेंस कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बार इसका सामना करने के लिए शानदार तरीके से रेडी हो गया था और वो इस बार जब अपने सुरसलास का यूज कर अटैक करता है तब इसके सामने सेन का 12 का सुरसलास कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि उसके साथ स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो गई थी, इसलिए वो कहने लगता है कि सेन का 12 तो सच में सुरसला इसका क्रिएटर होने के काबिल है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके पीछे से सुरसलास का अटैक होने वाला था, लेकिन से कार्टवेली से बिल्कुल सही से मैं पराग रोक लेता है, जिसे देख हजन कहने लगता है कि इसके सुरसलेस के पास में तो बैकअप है। लेकिन अब इसी के साथ वचन को हैरानी होती है कि उसने अटैक को ब्लॉक करके उसे क्यों बचाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेन का 12 के टैलेंट से काफी इंप्रेस हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुमने तो इतनी जल्दी मेरे सुरसलास को ब्रेक थ्रू कर लिया और इसीलिए मेरे इलेक्ट्रोलक्स के बातों में ऐसे पहले इंसान हो जो कि ऐसा करने में कामयाब हो पाया है। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपने पावर का भी यूज करने लगा था, जिसकी वजह से हचन की इंजरी और स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाचन उसे इसके लिए थैंक यू कहता है, लेकिन इस पर सेन का 12 उससे कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और अब इसीलिए तुम यहाँ पर 11 के साथ में प्रैक्टिस करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हचन भी से कार्ड 11 का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तब इस पर सेन कार्ड 11 उसे अपनी पावर को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि यह क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हचन भी इसकी पावर को देख पूरी तरह से हट गया था और फिर कहता है कि यह तो आइस कल्चर फ्लावर है। जिसके बाद वह हाफचन से कहने लगता है कि सरसों के बीज बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी वह सुमेरु को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि आइस भी तो वाटर है और जब वाटर के में तो बायोमास एनर्जी होती है, जिसमें कि हेवन और अर्थ के सारे फिनोमेना होते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वह वचन से कहता है कि मैंने मास्टर इलेक्ट्रोलकस को बहुत ही टाइम से फॉलो किया है, लेकिन असल में मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि तुम इसे रोक पाओगे या नहीं रोक पाओगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्लेटन को हासन के बारे में चिंता हो रही थी और फिर वो कहने लगता है कि मास्टर को तो वहाँ पर गए इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भी वे यहाँ पर वापस क्यों नहीं आए। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वे हाचन को पर देख बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब इसके पास में आइस पावर भी आ गई थी और इसीलिए इसे देख पर सभी कहने लगते हैं कि क्या आपने उनको हरा दिया। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर दे।